हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा तीसरा अध्याय है शिष्टाचार। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय से संबंधित भाषा की बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, भाषा की बात में आज हम क्या सीखते हैं। यहाँ लिखा है मगन सबकी आंखों का तारा है। बच्चों, जो ये लाइन है वो हमारे इस पाठ में आई है। वाक्य में आंखों का तारा होना का अर्थ क्या होता है? सबका प्यारा होना। बच्चों, जो ये पंक्ति है उसका अर्थ क्या होता है? सबका प्यारा होना। ऐसे विशिष्ट अर्थ वाले रूढ़ वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मुहावरा। जिन वाक्यांशों का कुछ विशिष्ट अर्थ निकलता है उन्हें बोलते हैं मुहावरा। आप भी पाठ में आए निम्न मुहावरों को जानकर उनका सही अर्थ के साथ मिलान करें। तो बच्चों, जो इस पाठ में मुहावरे आए हैं उनका हमें उनके अर्थ के साथ मिलान करना है। तो देखिए बच्चों, क है दिल दुखाना। बच्चों, दिल दुखाने का अर्थ क्या होता है? दुखी करना। तो इसे हम मिलाएंगे दुखी करना से। ख है बात काटना। इसका अर्थ होता है बच्चों बीच में बोलना। ग है हंसी उड़ाना। हंसी उड़ाने का विशिष्ट अर्थ है उपहास करना। और घ है उधम मचाना। उधम मचाने का अर्थ होता है बच्चों शैतानी करना। तो बच्चों, जो ये वाक्य हैं उन्हें बोलते हैं हम मुहावरे और इनका होता है कुछ विशिष्ट अर्थ। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है स, श और स वर्णों का उच्चारण अलग अलग होता है। बच्चों, हमारी वर्णमाला में जो ये तीनों वर्ण हैं उनका उच्चारण भी अलग अलग होता है। निम्नलिखित शब्दों में इनका प्रयोग हुआ है। शिक्षक की सहायता से उसका उच्चारण करें। तो बच्चों, अब हम करते हैं इनका उच्चारण। तो देखिए बच्चों, ये है श। तो इसे बोलेंगे हम शिष्टाचार, शत्रु, शहर और शपथ। अब देखिए बच्चों, ये है स, षटकोण। स से षटकोण, इसको पढ़ेंगे हम षटकोण, शोषण, पोषक और वर्षों। अब यह है स से सड़क, इसका बोलेंगे हम सत्य, सदाचार, समर्पण और सहयोग। तो देखा बच्चों आपने कि जो तीनों वर्ण हैं उनका उच्चारण अलग अलग होता है। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है मगन अच्छा लड़का है। मोहल्ले के सब लोग मगन को प्यार करते हैं। इन वाक्यों में मगन क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। प्यार क्या है? भाव का नाम है। और लड़का क्या है? जाति का नाम। वह मोहल्ला क्या है? स्थान का नाम है। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आप भी नीचे लिखे अनुच्छेद में से संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखें। बच्चों, संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति। अब व्यक्ति में कौन कौन आते हैं? वो किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे मीना, सीता, राम, ऐसे। और किसी वस्तु, वस्तु का नाम जैसे पेन, पेंसिल, चौक, ये सभी होती है वस्तुएं। ठीक है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान क्या क्या होता है? कोई भी स्थान, जैसे अस्पताल, पार्क, विद्यालय, जयपुर, मुंबई, ये सभी क्या है? स्थान। और भाव, जैसे प्यार का भाव, करुणा का भाव, ये सभी शब्द क्या होते हैं? संज्ञा शब्द। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव, इनके नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है एक अनुच्छेद। उस अनुच्छेद में से हमें संज्ञा शब्दों को पहचानना है और उसे लिखना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है
मगन सबकी आंखों का तारा है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, जो मगन है वो किसी व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम मगन। ये क्या हो गया, एक संज्ञा शब्द। आंखों का तारा, आंखों का तारा मतलब यह भी नाम है, तो यहाँ लिखेंगे हम आँख खो। आखिर ऐसा क्या है मगन, मगन संज्ञा शब्द था, वो हमने लिख दिया है कि सब लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते हैं, वह हमेशा कचरा पात्र। अब देखिए बच्चों, जो कचरा पात्र है वो किसी वस्तु का नाम है, इसलिए इसे लिखेंगे हम संज्ञा शब्द में, कचरा पात्र। में ही कचरा, देखो कचरा भी होता है किसी वस्तु का नाम, तो इसे भी हम यहाँ लिखेंगे कचरा डालता है। तो बच्चों, इस अनुच्छेद में से हमने संज्ञा शब्दों को अलग कर दिया है। तो बच्चों, आज हमारा अध्याय 3 पूरा होता है। अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।